हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी केयर चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। आज भी हम लोग सेम चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल से मल्टीपल चॉइस कुछ क्वेश्चंस को आज भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में आते भी रहता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ करके सुना रहे हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस टू। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस टू एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। द पॉइंट ऑन द कर्व, इसके मतलब हो गया ये जो कर्व है इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। पर tangent is perpendicular to y equal to x। y equal to x एक लाइन है और उस पॉइंट का पर जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए हैं वो टेंजेंट इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो उस पॉइंट का क्या 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 वैल्यू होगा, क्या कोऑर्डिनेट्स होगा, उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। जैसे 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 0, 2 फर्स्ट, दूसरा हो गया 1, 0, तीसरा -1, 6 एंड फाइनली जो लास्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, -2। क्वेश्चन में एक चीज़ देखिए कि y इक्वल टू x, ये जो लाइन है इस तरह का लाइन हमेशा इसके थ्रू से पास करता है, ओरिजिन का थ्रू से। डायग्राम से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। x ओ x डैश, ये y x एक्सिस एंड y वो y डैश y एक्सिस है, वो हो गया ओरिजिन। तो y इक्वल टू x, ये जो गिवन लाइन है y इक्वल टू x, इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये देख रहे हैं AB इज अ लाइन हुज इक्वेशन इज y इक्वल टू x एंड इट इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। अनदर जो रेड इंक से शेड किया गया है एक कर्व आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2। अभी इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिया है x1 y1। अभी इस पॉइंट के थ्रू P पॉइंट का थ्रू से टेंजेंट ड्रॉ किया गया PQ विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन AB एट द पॉइंट Q। तो इस पॉइंट का क्या वैल्यू है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसका क्या वैल्यू है, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन AB। तो चलिए देखते हैं कैसे करके हम लोग निकालें। पहला है कि स्टेप 1 में दिखा रहे हैं कि y इक्वल टू x, ये लाइन हो गया, दैट इज गिवन लाइन एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये लाइन का जो स्लोप है दैट इक्वल टू 1, यहाँ लिख दिया गया। स्लोप ऑफ द लाइन कैसे करके पता चला कि स्लोप 1 है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट रहेगा वही होता है स्लोप लाइन का। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इस लाइन का स्लोप हो गया कितना ना 1। स्टेप 2 में बताया जा रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप हम लोग को पता नहीं है, जो PQ टेंजेंट है इसको स्लोप मानते हैं M1। अभी टेंजेंट परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप दैट इज इक्वल टू -1, जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसीलिए -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप हो गया M1 और इसका स्लोप हो गया 1। सो M1 मल्टीप्लाइड बाई 1, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट इक्वल टू -1। तो यहाँ से M1 का वैल्यू हम लोग निकाला है दैट इज इक्वल टू -1। इसके मतलब टेंजेंट का जो स्लोप हो गया वो हो गया -1, ये पता चल गया। सेकंड है कि P जो पॉइंट है ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट P है, इसीलिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 ये क्या करेगा, इस कर्व का जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हो गया कि y का जगह में हम लोग y1 लिख सकते हैं और x का जगह में x1 लिख सकते हैं। इसीलिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये लिख दिया गया इसका इक्वेशन। इसको क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे,
इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करने से क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से डिफरेंशिएट किया जाएगा तो ट्वाइस एक्स आएगा, एंड -3 को एक्स से डिफरेंशिएट करने से -3 आएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू कितना है, -8 ट्वाइस एक्स -3। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अभी हम लोग को निकालना है कि द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट द पॉइंट P। इसका मतलब P पॉइंट में हम लोग को दिखाई पड़ा दो कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, इसीलिए यहाँ पर जो x है उसके जगह में x1 डालेंगे और यहाँ पर जो 3 एज इट इज़ रहेगा। ये ट्वाइस x1 -3 ये जो चीज़ हो गया दैट इज़ द स्लोप ऑफ द कार्ब। कार्ब का स्लोप निकल कर गया 2x1 -3। मगर टेंजेंट का जो स्लोप हम लोग निकाला है दैट इज़ -1, तो टेंजेंट का स्लोप एंड जो कार्ब का स्लोप बोथ आर द सेम, इसीलिए 2x1 -3 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग का x1 का वैल्यू हम लोग निकाला है, x1 का वैल्यू हो गया 1। x1 का जो वैल्यू पता चल गया 1, तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे ऑन द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर जो है पुट करने से y का जो वैल्यू निकल कर आएगा। y इसका जब इसका ऊपर पुट करें तो y का वैल्यू निकल कर आएगा क्या, y दैट इज y1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, इसका जो निकल कर गया 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2, इस तरह से आ गया 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर x1 दिखाई पड़ रहा है कि x1 का जो कोऑर्डिनेट है इसका जो वैल्यू हमने निकाला है 1, एंड y1 इसका जो वैल्यू निकाला गया हो गया 0। तो इसीलिए जो हम लोग का पास जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन हो गया दैट इज़ बी, यही हो गया इसका जवाब। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बता रहा है द पॉइंट एट द कार्ब। एक कार्ब दिखाई पड़ रहा है, इस कार्ब का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 12x - x²। इस कार्ब का इक्वेशन हो गया वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। तो इस कार्ब के ऊपर एक तो पॉइंट हम लोग को ले लिए हैं जो पॉइंट का नाम है PQ, और इस P पॉइंट का थ्रू से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया। क्वेश्चन में बता रहे हैं क्या कि टेंजेंट द पॉइंट वेयर दिस कार्ब वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। इसके मतलब टेंजेंट का ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया इस टेंजेंट का स्लोप तभी 0 होता है जब टेंजेंट पैरेलल हो जाता है एक एक्सिस के साथ। इसको याद रखिएगा हमेशा, टेंजेंट का स्लोप 0, इसके मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डायग्राम से आप लोग देख रहे हैं, डायग्राम बना करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट एक्सेस आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, इस कोऑर्डिनेट एक्सेस में रीडिंग से जो हम लोग को शेड किया गया है ये हो गया कार्ब। इस कार्ब का इक्वेशन दिया गया है कि y इज इक्वल टू 12x - x²। इस कार्ब के ऊपर पॉइंट ले लिया गया P। इस P का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1। अभी इस P का थ्रू से इसी तरह से PQ एक टेंजेंट ड्रॉ किए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसीलिए कि इसका स्लोप 0 है, एक क्वेश्चन में बताया गया। अभी हम लोग को निकालना है क्या कि P पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट जो लिया गया है x1 y1 इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकाला गया। स्टेप 1 में चलते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P be x1 y1, इसको मान लिए। सो y इक्वल टू 12x - x², y इज इक्वल टू 12x - x²। पहले जो है कार्ब का जो इक्वेशन है इसको लिख दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड। डिफरेंशिएट करने से क्या होगा dy बाई dx, इस तरह से आएगा। यहाँ हो जाएगा 12 और -2x, इसी तरह से डिफरेंशिएशन आया। कार्ब का जो डिफरेंशिएट करने से जो वैल्यू निकला, मगर हम लोग को निकालना पड़ेगा जो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डेरिवेटिव एट द पॉइंट P पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इसका यहाँ पर उसका डेरिवेटिव का वैल्यू है। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा dy बाई dx एट x1 y1 दैट इज़ 12 - 2x1। जहाँ पर x है वहाँ पर x1 लग जाएगा। तो 12 - 2x1 ये जो निकाला है ये हो गया स्लोप ऑफ द कार्ब। कार्ब का जो स्लोप है एट द पॉइंट P ये निकल कर आया 12 - 2x1, इसलिए साइड में लिख दिया गया कि स्लोप ऑफ द कार्ब एट P।
मगर स्लोप का जो कार्ब का जो स्लोप एंड टेंजेंट का जो स्लोप ये हमेशा इक्वल होता है, तो इसीलिए कार्ब का जो स्लोप है 12 माइनस 2x1 एंड टेंजेंट का स्लोप है 0, इसीलिए दोनों इक्वल हो गया। यहाँ से हम लोग x1 का वैल्यू निकाले हैं इस इक्वेशन से, x1 इज इक्वल टू 6। बट नाउ दिस x1 y1 ये P पॉइंट है, P पॉइंट लाई ऑन दिस कार्ब, ये कार्ब के ऊपर जो P पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब वहाँ पर है उसी का ऊपर, दैट इज ऑन द कार्ब। तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये कार्ब का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके मतलब हो गया कि जहाँ y है वहाँ पर y1 लग जाएगा और जहाँ x है वहाँ पर x1 लग जाएगा, तो इसीलिए लगाया गया y1 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 6। ये 6 कहाँ से आया ना, x1 का जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं वो यहाँ बैठ गया 12 माइनस 6 है 6 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किए तो y1 का वैल्यू निकल कर आया दैट इज 36, x1 का वैल्यू निकला 6 एंड y1 का वैल्यू निकला 36। मतलब P पॉइंट इसका जो कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू निकल कर आया 6 एंड 36। तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ ऑप्शन देख रहा है कि ऑप्शन दिखा रहा है कि ऑप्शन डी यही है आंसर, बिकॉज इस तरह का जो वैल्यू 6 एंड 36 इसमें नहीं है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 किसी में भी ये वैल्यू नहीं दिया गया, इसीलिए लास्ट ऑप्शन जो है यही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप लोग का जो वैल्यूएबल थॉट्स है, आप लोग का जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो ज़रूर हम लोग को बताइएगा। अगेन थैंक यू।